हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4th हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम की चैप्टर 13 जिसका नाम है हुदहुद। चलिए रीड करते हैं इसे। हुदहुद को कलेगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वे परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि तुम अपने पंखों को फैलाकर मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फ़ौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करके बाद में इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार करी। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने लगा। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश समाप्त ही हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो तुम्हें शुरू में ही चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर यह ताज कलगी शोभा पा रही है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे में रखता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ आती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी यह सुंदर कहानी सुनी और पढ़ी। हुदहुदों का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छुपे कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, इसमें ये बताया कि हुदहुदों के देखने में कैसे लगते हैं, कि उनका शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले होते हैं और मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं, और गले का हिस्सा बादामी रंग का होता है। ऐसे ही पूरा इनका वर्णन किया गया। अब हम आगे रीड करते हैं।
तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबिया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में एक ही है, यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर तो है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश हो गया है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।